नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। नक्सल प्रभावित बीजापुर में विजयादशमी के दिन नक्सलवाद रूपी रावण पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर कुल 103 नक्सलियों ने गुरुवार को सरेंडर किया। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हम सरकार में हैं तब से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। 450 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप लोग देख रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और 450 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1500 से ज्यादा पहले ही कर चुके थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 70-71 एक साथ आत्मसमर्पण किए और कल 103 किए हैं। तो ये अच्छा है। वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बिल्कुल, स्थापना दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है छत्तीसगढ़ में और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में। तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करेंगे। राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक WRS मैदान इस बार भी विजयादशमी के पर्व पर भव्य दशहरा उत्सव का गवाह बना। परंपरा के अनुसार पिछले 55 वर्षों से यहां रावण दहन का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष मैदान में 101 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रावण दहन के साथ ही आकाश में गूंजती शानदार आतिशबाजी ने उत्सव को और आकर्षक बना दिया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज विजयादशमी का पावन अवसर है। ये दशहरा महोत्सव है। पिछले 55 वर्षों से यहाँ WRS स्टेडियम में विजयादशमी महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उत्सव हमें हर साल ये संदेश देता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः जीत अच्छाई और सत्य की ही होती है। विजयादशमी का पावन दिवस है, दशहरा महोत्सव है और ये विजयादशमी का पर्व अधर्म में धर्म की जीत का पर्व है, असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक स्वामी जी और उनकी पूरी टीम को और 55 वर्षों से यहाँ WRS मैदान में ये विजयादशमी का महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। और आज का सौभाग्य का विषय कि आज के इस दशहरा महोत्सव में हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब सपत्नीक यहाँ पर उनकी भी उपस्थिति रही। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आगे भी इस तरह का आयोजन करते रहें और इस अवसर पर सभी लोगों से यही आग्रह है कि हम लोगों के मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण बैठा है उसको मारने का, उसको वध करने का आवश्यकता है ताकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach.
Rungta Public School, Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Koka Kurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जहां एक और दशहरे की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में रावण और विभीषण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जहां बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को रावण बताते हुए पार्टी में विभीषण को होने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी को ही रावण बता डाला। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को रावण बताया। इसके साथ ही दशहरा पर्व पर कांग्रेस को बुराई छोड़ने की सलाह दी। वहीं पुरंदर मिश्रा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि रावण कौन है, विभीषण कौन है, वक्त बताएगा। बीजेपी में विभीषण की कमी नहीं है, रावण पूरी पार्टी है। रावण के रूप में ही बीजेपी काम कर रही है और अगले चुनाव में असत्य पर सत्य की विजय होगी। पर्व है असत्य को सत्य की जीत में बदलना, झूठ को सच के प्रचार में बदलना। जिस तरह कांग्रेस कर रही ना, झूठ पे झूठ बोल रही, सत्य में आना चाहिए, नहीं तो रावण की तरह ये 10 सिर इनका एक एक करते जाएगा और ये लोग घूमते फिरते रहेंगे। देखिए, रावण कौन है, विभीषण कौन है, ये तो वक्त आना पर पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि विभीषणों की कमी नहीं है और रावण तो पूरा पार्टी है और पार्टी के नेता ही अभी रावण के रूप में काम कर रहे हैं और 2028 में असत्य पर सत्य की जीत होगी। नक्सल प्रभावित बीजापुर में विजयादशमी के दिन नक्सलवाद रूपी रावण पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 करोड़ 6 लाख रुपए के इनामी नक्सली शामिल हैं। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने सरेंडर नक्सलियों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विजयादशमी के दिन नक्सलवाद पर फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुल 103 नक्सली हैं। इनमें से अधिकांश नक्सली नक्सल संगठन में काफी एक्टिव पदों पर तैनात रहे हैं। इन सभी पर कुल 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गांधी जयंती और दसरा के पावन उपलक्ष्य पे एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी हैं उसको उन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख का इनाम घोषित था, जिसमें डिवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8 प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 आरपीसी के सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीजन था वो जो सरकार के जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो उसमें दबाव बढ़ता जा रहा है, नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियंत्रण नाम के तहत नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है जल जंगल जमीन जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। आगे 1 जनवरी 2024 से तो लगभग 924 जो माओवादी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी प्रकार 599 माओवादी, लगभग 600 के माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और 195 माओवादी मारे गए हैं, न्यूट्रलाइज किए गए हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को देश भर में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत की वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए सरगुजा राज परिवार के टीएस सिंहदेव ने रघुनाथ पैलेस में विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की। दशहरा के पावन अवसर पर सरगुजा पैलेस में सुबह से ही राजसी परंपरा के अनुसार अनुष्ठान प्रारंभ हो गए थे। रियासत के मुखिया टीएस सिंहदेव और उनके परिवार के सदस्यों ने राज पुरोहितों के सानिध्य में शस्त्र पूजा संपन्न की। पूजा के उपरांत सरगुजा राज परिवार के टीएस सिंहदेव ने पैलेस की कचहरी लगाई, जिसके लिए आम लोगों के लिए महल के द्वार खोले गए। दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग अपने राजा के दर्शन और उन्हें दशहरे की शुभकामनाएं देने पहुंचे। हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं जो सदियों से परंपरा चली आ रही है। आज आपने देखा कि अश्व और गज का यानी हाथी और घोड़े का इसका विशेष पूजन हुआ, फिर शस्त्र पूजन हुआ, नगाड़ा पूजन हुआ, आशा सोटा और निशान यहाँ पर भी हमने दुआ की। तो ये परंपरा जो चली आ रही है हर वर्ष उसका हम लोग दशहरे के दिन निर्वहन करते हैं। ये तो सैकड़ों साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए। आज दशहरा के पर्व पर विजयदशमी के रूप में मनाने जाने वाले हमारे भगवान श्री राम के बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर पारंपरिक रूप से हर वर्ष द्वार पूजा, शस्त्र पूजा, नगाड़ा पूजा करके सूर्य से पूजा के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए शांति एवं भाईचारे का एक जो पूजा रहती है, प्रथा रहती है, उसको हम लोग ने इसका निर्वहन किया। पारंपरिक रूप से हर साल यहाँ पे पूजा होती है और हम लोग कामना करते हैं कि ये वर्ष दशहरा पर्व के माध्यम से सबके लिए खुशियों से भरा हो और अच्छाई की बुराई के ऊपर जो जीत का संदेश रामायण से हम लोग को मिलता है उसका हम लोग अपने जीवन पे निर्वहन कर सकते हैं। अंबिकापुर की रिंग रोड चोपड़ा पारा स्थित श्री कृपा फ्यूल्स पेट्रोल पंप में गुरुवार को महिला कर्मचारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ पुलिस को सौंप दिया। गुरुवार को युवती भारती टोप्पो अन्य कर्मचारियों के साथ काम पर लगी हुई थी। लगभग 11:15 बजे मोटरसाइकिल से एक युवक पेट्रोल पंप में पहुंचा। महिला कर्मचारी के नजदीक ही उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। महिला कर्मचारी कुछ समझ पाती इसके पहले ही युवक ने अपने पास रखे चाकू से उस पर वार करने का प्रयास शुरू किया। युवती वहां से भागी तो आरोपी ने चाकू लेकर उसे पेट्रोल पंप परिसर में ही दौड़ाना शुरू कर दिया। युवती भागने का प्रयास करती रही, लेकिन आरोपी ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसी बीच एक चाकू युवती के सीने से पेट की ओर जा घुसा। युवती वहीं औंधे मुंह गिर पड़ी। इसके बाद ही आरोपी ने उस पर चाकू से कई प्रहार किए। चाकू के करीब 40 वार के कारण युवती बेहोश हो गई। तब तक हो हल्ला मच चुका था। पर हम लोग तत्काल आए और आहत को अस्पताल भिजवाए हैं और तो आरोपी को पकड़ करके थाना ले गए। क्या पेट्रोल पंप के कर्मचारी बताए कि इसकी पेट्रोल पंप में काम करने वाली भारती नाम के लड़की को कोई आदमी आया, मोटरसाइकिल खड़ा करके चाकू गोद दिया। आरोपी पकड़ा गया है? हाँ, आरोपी। युवती की मौत हो चुकी है, अभी तो अस्पताल जाकर वजह कुछ क्या, प्राथमिक उपचार में क्या पता? अभी कुछ नहीं पता चला है, अभी अज्ञात। दुर्गा पूजा के समापन के बाद अक्सर माता पंडालों से आंसुओं के साथ खुशी की मुस्कान का अनोखा संगम देखने को मिलता है। आमदीनगर हुडको में रविंद्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी में हर बार की तरह इस बार भी बंगाली परंपरा का संगम देखने को मिला, जहां माता की पूजा के साथ बंगाली महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म भावुक होकर निभाई। इस परंपरा के तहत महिलाओं ने सिंदूर से होली खेली और एक दूसरे को बधाइयां दी। आमदीनगर हुडको स्थित कालीबाड़ी में रविंद्र निकेतन के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता दुर्गा की स्थापना की गई। षष्ठी के दिन से विराजित माता की पूजा अर्चना प्रतिदिन यहाँ पर की गई। वहीं दशमी के दिन सिंदूर खेला की रस्म यहाँ पर महिलाओं ने निभाई। महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाइयां दी। ऐसी मान्यता है कि माता को हंसते खिलते और खुशियों के साथ विदा करना चाहिए। महिलाओं ने यहाँ पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की।
महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। एक्चुअली अभी माँ मायके आई थी 4 दिन से, तो आज उनकी विदाई का दिन है। वो वापस ससुराल जा रही है, तो उनको गाजे बाजे एंजॉय करके सिंदूर सब करके उनको वापस पति के घर भेजा जाता है महादेव जी के। खुशहाल रहे, सब अच्छे से रहे, सबकी तरक्की हरी रहे, सबकी तरक्की हो, ये धरती का आबाद रहे, हमेशा माँ का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे, यही चाहते हैं। अच्छा, एक्चुअली माँ की विदाई होती है, इस विदाई बेला में माँ अच्छे से यहाँ पे स्पेंड किया टाइम को, और अभी वो जा रही है अपने घर, तो उसको एंजॉय करते हैं। सिंदूर खेला एक्चुअली सुहागन लोगों का खेलना होता है, माँ को अच्छे से विदाई देना। बहरहाल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्ष और उल्लास के साथ रविंद्र निकेतन कालीबाड़ी में दुर्गोत्सव पर्व मनाया गया। दुर्गोत्सव पर्व मनाते हुए सभी ने आदि शक्ति माता दुर्गा से देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।